नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट 2026 का पेपर होने के बाद सबने अपने अपने अंक ज़रूर जोड़े होंगे, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि जितना उनके मार्क्स आ रहे हैं, क्या उतने ही मार्क्स रहेंगे या नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो उनके नंबर को इफ़ेक्ट करेगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है, किसके नंबर बढ़ सकते हैं और किसके नंबर कम हो सकते हैं। मैं इसको बाकायदा आपको पूरा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कितनी भी परीक्षाएं देंगे आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, ज़्यादातर यही होता है कि अगर कई शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम, कोई एग्जाम थोड़ा हार्ड हो गया, कोई एग्जाम थोड़ा सा इजी आ गया, तो आयोग क्या करता है कि दोनों शिफ्टों में जो नंबर आते हैं उनको बराबर करने की कोशिश करता है। और वो कैसे करता है, चलिए आइए इसको सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आइए आपको एक पेज पे ले चलता हूं। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। ये है शिफ्ट 1, ठीक है, और ये है शिफ्ट 2। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 में हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये 5 बच्चों ने पेपर दिया, 3 4 5। हम 5 5 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या होगा, इन पांचों बच्चों के मार्क्स भी लिखे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कितने में से 150 आउट ऑफ 150, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आउट ऑफ 150 था। तो रवि के 120 आए हैं, मोहन के 120 आए हैं, सतीश के 90 आए हैं, हरीश के 102 आए हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, श्याम के 100, अतुल के 95, रामू के 65। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हो रहा है कि बच्चों के मार्क्स कुछ कम दिख रहे हैं और शिफ्ट फर्स्ट में मार्क्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो अब होता यह है कि सबसे पहले तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल अगर इसका हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 520। ठीक है, 520 आ जाएगा। अब इस 520 का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, क्या एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल को हम भाग कर देते हैं, कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो 5 से इस 520 को हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 104। तो पहले शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितना है, 104 है। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एवरेज निकाल लिया। ठीक है, सेम इसी तरह से हम शिफ्ट सेकंड का भी क्या निकाल लेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है, 455 आएगा, 455 आएगा। और सेम इसी तरह से हम इसका भी क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो 455 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग ये कितना आएगा, ये आएगा 91 के 1। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों के एवरेज मार्क्स निकाल लिए। अब आगे स्टेप क्या होता है, ये जो हमारे एवरेज मार्क्स आए हैं 104 और इधर 91, अब हम इन दोनों का भी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो 104 और 91 को अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 195 और इसका भी एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 97.5। तो अब आयोग ये करेगा कि दोनों के जो एवरेज मार्क्स है, इसका 104 इसका 91, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेगा इस 97.5 के आसपास। इसको भी इधर लेके आएगा, इसको भी इधर लेके आएगा। अब क्योंकि शिफ्ट फर्स्ट में ज्यादा अंक आ रहे थे, पेपर इजी था, इसलिए 97.5 तक लाने के लिए इनके मार्क्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने का अंतर आ रहा है, लगभग आप मान लीजिए ये 6.5 का अंतर आ रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में 6.5 अंक सभी के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लेस हो जाएंगे। और यही अगर देखें यहाँ पे 97.5 और शिफ्ट फर्स्ट सेकंड के मार्क्स कितने, 91, तो यहाँ पे सबके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो 97.5 सब दोनों बराबर आ पाएंगे शिफ्ट में। तो यहाँ पे भी हमको 6.5 नंबर क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, मोर, है ना, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, ये देखिए, ऐसे लोग कहते हैं कि ये शिफ्ट इजी है, लेकिन ये आयोग जब जोड़ेगा, है ना, हर बच्चे के मार्क्स जोड़ेगा, उसका एवरेज निकालेगा, तब आयोग को ये पता चलता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट बहुत टफ है। अब अगर मान लीजिए दोनों शिफ्टों के मार्क्स लगभग बराबर आ गए तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे वो बच्चे ज्यादा डरे होंगे जो एकदम बॉर्डर पे होंगे, जो बच्चे एकदम 90 उनका आ रहा होगा तो उनको डर होगा कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए। ठीक है, जिनके कम आ रहे होंगे वो भी एक्साइटेड होंगे, क्या पता मेरे मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कुछ दिन पहले सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, वो भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिला था। बोला तो था उन्होंने कि हम करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला था। अब आगे देखते हैं, जब रिजल्ट आएगा तभी वहां पता चल पाएगा, वहां पे आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा कि आपके कितने मार्क्स आए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने मार्क्स आए थे। तो जो फाइनल नंबर माने जाते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ही माने जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी गणित समझ में आ गई होगी कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। दोनों शिफ्टों का एवरेज निकाल करके, उन एवरेज का भी एवरेज निकाल करके फिर दोनों शिफ्टों को उस एवरेज के बराबर लाया जाता है। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप को समझ में आया होगा। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जैसी भर्तियों के लिए ये चैनल लगातार न्यूज और कंटेंट लेके आ रहा है। धन्यवाद।